बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मामा फूड एफएससी में आपको वेलकम है। मल्टीपल ऑर्डर्स तैयार करने का आज आपको तरीका बताएंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आइटम को फ्रेश रखा जा सकता है। हर आइटम को अगर आपने सपोज़ आपने 40 आइटम्स लगाए हुए हैं, आपने 50 आइटम्स लगाए हुए हैं, आपने 60 आइटम्स लगाए हुए हैं, तो एक होम शेफ़ के लिए इतने आइटम्स को कैसे पॉसिबल है कि वो इन सबको फ्रेश भी रख सके और जब कोई ऑर्डर आए तो उस चीज़ को फ्रेश तैयार करके दे सके। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे और इसके साथ हम बताएंगे इस वीडियो में कि सीज़न चेंज अगर हो रहा है तो कैसे हमने इसमें मेन्यू में कैसे सीजनल जो है वो आइटम्स कैसे लगाने हैं और क्या क्या सीजनल आइटम्स हैं जो कि अट्रैक्टिव हैं तो वो लगाने चाहिए। और इसके साथ आपको बताएंगे कि मेथी बनाने का आसान तरीका, मेथी पकाने का आसान तरीका क्या है जिससे आपको उसको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और मेथी भी बहुत मज़े की इस तरीके से बनकर तैयार होती है। तो ये चीज़ें हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जनाब मुझे आया हुआ था बिरयानी का ऑर्डर, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ कि बिरयानी कैसे मेरी इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट और इतनी अच्छी बन के तैयार होती है, इसकी काफ़ी डिमांड है। तो इसी तरह एक ऑर्डर में मेरे पास आया हुआ था, ये बिरयानी भी थी, इसी तरह इसमें आलू बैंगन, शामी टिक्कियाँ और रोटियाँ, कढ़ी, काफ़ी चीज़ें इसमें थी। तो अभी एट ए टाइम अगर एक होम शेफ़ के लिए इतनी चीज़ें एक साथ आ जाए और उसके साथ ही कोई और ऑर्डर भी आ जाए। ये देखिए बेसन भी जितना ऑर्डर होता है, एक प्लेट का अगर ऑर्डर है ना तो एक प्लेट के पकौड़ों जितना ही बेसन तैयार करते हैं। तो इससे ये होता है कि हर चीज़ फ्रेश की फ्रेश रहती है। हाँ, कढ़ी हम फ़ौरन तो नहीं बना सकते, उसके लिए हमें पहले से बना के रखनी होती है। तो उसमें ये है कि ये बना के फ्रीज़ कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो टाइम टेकिंग है, इसको टाइम लगता है बनाने में। तो इसको बना के पहले ही फ्रीज़ कर लें। तो जब ऑर्डर आए, कड़ी निकाली जितनी 1 प्लेट है या हाफ़ प्लेट है तो उसके मुताबिक उतना ही बेसन जल्दी जल्दी घोला। ताज़ा बेसन जब घोलते हैं ना तो उसके पकौड़ों का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और उसकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा बेसन जितना भी आपने बनाना है वो ताज़ा घोलें, तो उस चीज़ को तैयार करें। बाकी ये है कि जो इतने आइटम्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसमें ये है कि हर चीज़ को हाफ़ डन करके रखें। अच्छा, मैंने लास्ट विंटर में ना मैं ये करती थी कि मैंने ना जैसे चीज़ें मैंने मैनेज करके तो रखी हुई थी, मसाला मैंने बना के रखा होता है, उसके साथ मैंने चिकन कढ़ाई बना के रखी होती है, सुबह ही बन जाती है। उसके बाद उसकी वेजिटेबल्स जो है ना मैंने कच्ची रखी हुई थी। तो जब ऑर्डर आता था ना तो मैं उसको गलने के लिए जितनी 1 प्लेट के लिए चाहिए वेजिटेबल, उतना चिकन और मसाला डाल के मैं वेजिटेबल उसमें गलने के लिए रख देती थी। चाहे तो मैं कुकर भी लगा दूँ, लेकिन अगर एक ही टाइम पर आपको ज़्यादा आइटम्स का अगर ऑर्डर आ जाता है तो उसमें यह है कि जैसे एक में एक चीज़ गलने वाली है, दूसरी चीज़ गलने वाली है, तीसरी चीज़ भी, सब चीज़ें अगर इस तरह की गलने वाली है तो पॉसिबल नहीं रहता कि फौरी तौर पर कैसे सारी चीज़ों को ना गलाया भी जाए। और उसके बाद तो इस तरह ये होता था कि राइडर्स बाइट खड़े होते थे और वो बाज़ औक़ात ये कह रहे होते थे कि आप इतनी देर लगा देती, इतनी देर तो कोई भी नहीं लगाता। तो इस तरह मैंने फिर कोशिश की कि इस तरह मैंने आलू भी जो है ना वो थोड़े बॉईल करके रख लेती हूँ और हर चीज़ को मैंने सब्ज़ी को बना के रख लेती हूँ। तो ये मैंने मंगवाई थी डब्बियाँ, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ। डब्बियाँ मंगवाई थी, मुझे लगा इनके जो है ना कवर ये लूज़ हैं, तो मैंने इसको इसमें जब मैंने सालन में डाल के देखा तो लूज़ से लग रहे थे, लेकिन जब मैंने अच्छी तरह उसको किया तो टाइट हो गई, क्योंकि वो शॉपकीपर कह रहा था कि आप इसको ज़ोर से टाइट करेंगे, बंद करेंगे तो टाइट होगी। तो दूसरा मेथी बनाने का मैं आपको आसान तरीका बताना चाहती हूँ कि जब मेथी आप बना लें उसको अच्छी तरह धो लें। पहले धोना ये है कि पानी डाल के उसको अपने ऊपर से उठाना है ताकि नीचे उसकी मिट्टी रह जाती है या जो भी रेतलापन है वो नीचे रह जाता है। ऊपर से मेथी उठाएं और उस तरह 3-4 मरतबा आप धोएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मेथी में आपके किरक जो होती है ना वो नहीं आएगी ज़रा भी। तो उसमें मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं मेथी डाल दी, उसके बाद मैंने उसमें प्याज काट के डाल दिया, टमाटर काट के डाल दिया। इसमें लहसुन नहीं डलता, कई लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती और इतनी मज़े की मेथी बनती है ना इस तरीके से। तो इसमें टमाटर डाला, प्याज डाला, नमक मिर्च ऑयल सारा कुछ डाल के ना तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला और इसको गलने के लिए रख दिया। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती, कई लोग ऐसे करते हैं कि पहले आलूओं को गलाते हैं उसके बाद मेथी उसमें एंड में डाल के तो वो थोड़ा सा दम दे के उतार लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब के मुताबिक मेथी को गलने की ज़रूरत होती है।
हाँ, अगर आप पत्ते उतारते हैं खाली तो वो और बात है कि शायद वो पत्ते भी, हालांकि मैंने देखा है कि उसमें गलने की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो इसको अच्छा भला इसको टाइम चाहिए गलने के लिए। मैंने पानी डाला ना, तकरीबन इसको हल्की आग पे मैंने तकरीबन 45 मिनट्स तक इसको पकाया है। तो उसके बाद ये पक के तैयार हुई, इसकी गल गई, उसको अच्छी तरह मैंने किया। उसके बाद उसमें आलू डालूंगी। ये अलहदा से मैं शलजम है। अब ये शलजम या घिया ये ऐसा की चीज़ें हैं ना, इनको बॉयल करके रखना होता है, क्योंकि ये फौरी तौर पर ये गलने वाली नहीं होती सब्ज़ी। इनको पहले बॉयल करके रख देते हैं। दूसरी तरफ मेरी मेथी भी अब जो है ना वो कुछ कुछ हद तक गली थी। ये देखिए, इसमें प्याज में इस तरह इसको इसमें कर लेती हूँ, फिसा लेती हूँ इसको अच्छी तरह। ये देखें, तो फिर लेकिन अभी गली नहीं अच्छी तरह मेथी। देखें अभी भी उसके पत्ते पत्ते अलहदा से हैं। तो ये उस वक्त ही अच्छी लगती है जब गली भी हो, तो उसका टेस्ट भी बाहर निकल के आता है। ये शलजम मैंने गलने के लिए रख दिया। मैं इसका पानी भी खुश्क, पानी इतना खुश्क नहीं इसका करना है। उसमें यह है कि जब हम फिर उसमें चिकन के अंदर जब ये शलजम डालते हैं ना, शलजम चिकन आपने लगाया हुआ है, चिकन के अंदर आपने शलजम डालने हैं, तो शलजम आपके जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर आए चिकन के अंदर। ठीक है, वो उसको जो हमें 25 30 या 35 मिनट मिलते हैं ना, उसके अंदर ही हमने शलजम को इसके अंदर उतनी देर पकने ही देना है, तो वो उसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाता है। इसी तरह जो आलू बैंगन है, मैं अब आलू बॉयल करके रखती हूँ ना, तो बॉयल आलू जो है ना वो बैंगन में मैं काट के डालती हूँ। बैंगन मैंने पहले बना के रखे थे, बाकायदा पका के रखे होते हैं बैंगन। खाली बहुत ज़्यादा उनको मिक्स नहीं करती, लेकिन उसको मैंने पका के, बैंगन कुछ हद तक गल गए होते हैं, और उसमें नमक मिर्च ऑयल हर चीज़ डाल के ना मैं बना के रख देती हूँ। ये भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि फ़ौरी जब बना के कोई चीज़ फ्रीज़ कर दी जाए ना ठंडे होते साथ ही, तो उसमें नया फ्रेश जैसे ही टेस्ट रहता है। वो टेस्ट उस वक्त ख़राब होता है जब आप नीचे फ्रिज में कोई चीज़ें रखी और वो 2 3 दिन पड़ी रही, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। फ़ौरी तौर पे फ्रीज़ कर देना, वो ताज़ा का ताज़ा ही रहता है। ये चिकन कढ़ाई बन रही है, देख लिया आप कि एक साथ कितनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये कि आपको बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ये वही कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो खाने पकाने का। मैं तो समझती हूँ कि वही ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो रोटियां भी साथ बननी थी। ये देखिए शलजम अब काफ़ी देर होगी पकते हुए। अब मैं देखती हूँ इनको कि ये गल गए हैं कि नहीं, तो उसको देखने के लिए मैंने इसमें ये किया। लेकिन अभी देखें कि अभी इतने ज़्यादा नहीं गले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इनको और टाइम चाहिए, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। फिर थोड़ी सी अभी कमी रह जाएगी ना, तो मैं उतार लूँगी। बाकी जब मैं इसको चिकन में डालूँगी ना, तो उसकी वो कमी पूरी भी हो जाएगी और चिकन के अंदर उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अब ये मेथी मेरी काफ़ी हद तक जो है ना वो हो गई है। देखें ज़रा, अब इसके अंदर टमाटर प्याज ये सब चीज़ें ना वो सब उसमें घुल मिल गई हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और खुशबू भी बड़ी अच्छी फैल गई है। अब इसके साथ ही मैं इस टाइम पर ना इसमें दही डाल के इसको भूनूंगी, क्योंकि ना मेथी में बाज़ का थोड़ी सी करवाहट आ जाती है। तो ये दही डाल के जब हम इसमें भूनते हैं ना, तो इसमें से करवाहट भी वो वाली निकल जाती है। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हमने पहले से ही ये नहीं कि जब ऑर्डर आया तो तभी, इतना टाइम तो नहीं होता ऑर्डर आने के बाद कि एक चीज़ के ऊपर इतना टाइम दें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको पहले से ही ना कंप्लीट तैयार करके रखना होता है। यानी मेथी को मैंने कंप्लीट गला के उसको भून के अच्छी तरह दही डाल के सारा कुछ करके ना, तो फिर उसके बाद ठंडा करके फिर मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ। ठीक है, ये मेथी मैंने कर दी। उसके बाद फिर जब मुझे ऑर्डर आता है ना, तो मैंने मेथी डालनी है थोड़ी सी, जितनी ये हाफ प्लेट है या फुल प्लेट है उसके मुताबिक मैंने मेथी डाली, उसमें आलू काट के डाले, और उसमें जो सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के ना, तो वो उसको मैं दम लगा देती हूँ, तो वो फिर बड़ा अच्छा टेस्ट उसका आ जाता है। तो ये आलू की भुर्जी थी इस ऑर्डर में, वो भी ये देखें तैयार हो गई है। तो बहुत बहुत टेस्टी आलू की भुर्जी। मेरे साथ पिछले दिनों ये हो रहा था कि मेरे ऑर्डर्स ना खुद ब खुद कैंसिल हो रहे थे। मुझे बहुत टेंशन लगी। मैंने कहा ये पता नहीं किस चीज़ का कसूर है। जब उनसे बात कर रही थी ना फूड पांडा से, तो वो कह रहे थे कि आपके नेट का कसूर है, आपके नेट की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने तो नेट अच्छा वाला लगाया हुआ था, पीटी सेल का। तो मैं कहूँ कि सब के तो सही आ रहे हैं। मैंने अपने एरिया में पता भी किया रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वो कहते हैं हमारा तो सही आ रहा है, डिवाइसेस भी ज़्यादा चलती है फिर भी नेट सही आ रहा है। तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे क्योंकि ये इस प्रॉब्लम, फिर मेरा किचन भी खुद ब खुद क्लोज़ हो जाता था, फिर मैं इसको ओपन करती थी। तो मैंने जब अभी तो मुझे काम करते हुए साल से ऊपर हो गया, तो पहले तो मेरे साथ ऐसा इश्यू नहीं हुआ। अब जबकि मैं इतनी यानी इसमें ज़रा अब आप कह लें सीनियर भी हो गई हूँ, तो अब मुझे इन बातों का पता भी चल गया। तो अब ये इशू क्यों आ रहा है, तो फिर मैंने उसको जब चेक किया, तो मुझे ये अभी तक वैसे थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन काफ़ी बेहतरी होगी जब पीछे से उन्होंने ठीक किया ना, तो काफ़ी बेहतरी हो गई। तो उसके बाद फिर मेरा अब मैंने कहा आपसे ये भी शेयर करूँ कि जब ऑर्डर वगैरह अगर कैंसिल हो जाएं, तो आप हेल्पलाइन पर या फिर वो उनको जो आपके फूड पार्टनर मैनेजर है उनसे बात करें, तो वो मिलजुल के मसला हल कर लेते हैं।
तो अब क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो सीजनल वेजिटेबल्स को ना ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो मैंने इसमें साग, आलू मेथी और पालक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो ये साग मैंने ना, ये देखें, साग बनाया और उसको, ये साग को गोटा लगाने में बड़ा टाइम लगता है जी। साग को बनाया, लेकिन मैंने अब पिछले साल में बहुत हाथ से गोटा लगाती थी। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं इसको हैंड ब्लेंडर के ज़रिए से थोड़ा बहुत ब्लेंड करती हूँ, और उसके बाद जो एंड में उसमें जो है ना थोड़ा सा आटा डाल के ना इसमें जो उसकी लेस बनानी होती है, तो उसकी वजह से ना वो अभी मैंने इसको पतला रखा हुआ है और इसको मैं ठंडा हो गया तो मैं इसको पैक करके रख रही हूँ। ये भी इसी तरह की इस तरह चीज़ें ना तैयार करके तो फ्रीज के, जब मुझे ऑर्डर आएगा ना तो मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा और थिक करूँगी इसमें से, और इसमें लहसुन और अदरक का तड़का लगाऊंगी। तड़का मैं लगाती हूँ जो जिसमें मैंने डिलीवर करना होता है ना, जिस कंटेनर में, उसके अंदर मैं इसका तड़का लगा के उसको फ़ौरन कवर कर देती हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आती है और दिल करता है कि बस जैसे ही खुलता है ना उसका कवर, तो इतनी खुशबू फैल जाती है, दिल करता है जल्दी से खा लें। तो ये चीज़ें जो देर से बनने वाली, उनको हमें पहले से तैयार करके रखना ही पड़ता है। अगर हम ये कहें कि साग जब ऑर्डर आएगा हम तैयार करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, ठीक है। तो फौरी तौर पे फ्रीज़ कर देने से ये होता है कि ताज़ी की ताज़ी चीज़ आती है। ये मुझे आया था कड़ी पकौड़े का ऑर्डर, तो ये देखिए पकौड़े मैंने इतने ही बनाए थे जितने 1 जो सर्विंग है उसके लिए जितने पकौड़े चाहिए। साथ ये रोटियां थी, कड़ी पकौड़ा था। तो ये मैंने बना के, तो उसके साथ बॉयल चावल थे, बॉयल चावल मैंने रख दिए इसमें। इसी तरह ऑर्डर डिलीवर किया मैंने। तो ये जो है ना इस तरह ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं। और मैं ये बताना चाह रही थी कि इस तरह हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ जो है ना पहले से ही हाफ डन करके रखनी होती है। तो ऑर्डर आ गया था, देखें ऑर्डर था अंडा प्याज, 2 अंडे और प्याज की भुजिया यानी कि, और 4 रोटियां। तो ऑर्डर की तैयारी शुरू करते हैं। ऑर्डर की तैयारी करने लगे थे, उसके साथ ही दूसरा ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। दूसरे ऑर्डर में चने का पुलाव, आलू अंडे की भुजिया और सवैयाँ। तो ये जो है ना क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत तैयारी की होती है तो उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैंने ये किया स्टार्ट आलू अंडे की भुजिया का। तो ये भुजिया आलू काटे हैं बारीक बारीक, उसकी भुजिया बन रही है, साथ ही चने का पुलाव बन रहा है। तो जो जल्दी तैयार करने का तरीका है ना वो यही है कि हर चीज़ को पहले से अगर आप रेडी करके रखेंगे तभी कोई चीज़ जल्दी तैयार होगी। तो 2 अंडे, अब दूसरी बात ये है कि जो ऑनेस्टली भी काम करें, ये नहीं कि अगर आप 2 अंडे का ऑर्डर है तो आप उसमें अंडे में थोड़ा सा कम कर दें या कुछ नहीं। जितना ऑर्डर आपने किया हुआ है क्वांटिटी उतनी ही दें, बल्कि कोशिश करें थोड़ी ज़्यादा ही जाए, ठीक है। तो मैं 500 ग्राम वाला कंटेनर जो है ना मेरा फुल भर जाता है जो 2 अंडे प्याज की भुजिया में। तो इसी तरह जो 2 आलू अंडे की भुजिया में, तो जो अंडा प्याज है उसमें भी मैं अंडे इतने डालती हूँ कि जो 2 अंडे डाल के ना उसमें अच्छी तरह वो हो जाए, यानी कि पता चले। बहुत ज़्यादा प्याज भी डालने से ना तो ये होता है कि वो अंडा उसमें फिर कम रह जाता है। तो इसी तरह ऑनेस्टली सारा काम करें, क्वांटिटी ज़्यादा दें, तरीके से हर चीज़ फ्रेश बनाने की कोशिश करें। थोड़ी सी जो हाफ डन करके रखनी होती हैं वो बिल्कुल हाफ डन करके रखें। तो इसी तरह ये है कि आपको ये ना जल्दी ऑर्डर आए तो आप तैयार कर सकते। जैसे 2 ऑर्डर आए तो मैं 2 ऑर्डर जो है ना वो आधे घंटे से भी पहले तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैंने पहले से रेडीमेड हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। सब मैंने प्याज काटना और जल्दी जल्दी हर चीज़ को मैनेज कर लेना है। तो ये भी बात सही है कि फूड पांडा ने हमें तेज़ कर दिया है। पहले पहले तो हम घबरा जाते थे कि भाई अभी ऑर्डर आ गया हो, और 10 मिनट से पहले ही राइडर आ जाता था। पहले इन्होंने इस तरह में तेज़ किया है कि बहुत जल्दी राइडर आ जाता था, हमें बहुत तेज़ काम करना पड़ता था, ठीक है। तो हमें तेज़ काम करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब जो है ना ये 4-5 अगर आइटम्स आ जाएँ, 6 आ जाए तो हमें मसला ही नहीं लगता। हमें लगता है आसान है, जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो ऊपर से मतलब हर चीज़ की रेडीमेड तैयारी भी की होती है, तो बस ऐसे ही लगता है कि ये तो हम मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो बस ऐसे ही है कि जब आप तेज़ हो जाए तो फिर सारा काम आसान है। तो वीडियो यहाँ तक की है। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछें। तो कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।